हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मनोज पाहूजा, आपका मेडिकल एंट्री टेस्ट इंस्ट्रक्टर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैर खैरियत से होंगे। बलूचिस्तान के स्टूडेंट मुझे लगातार मैसेज कर रहे हैं कि सर अब पीएमडीसी रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, क्या हम रजिस्ट्रेशन करें या ना करें। तो पहला मशवरा तो ये है कि थोड़ा सा सब्र कर लीजिएगा, थोड़ा जल्दबाजी का मुजाहरा ना करें, तहम्मुल से काम लें। 8,000 बहुत बड़ी फ़ीस है। इतनी फ़ीस जो है वो सिर्फ 3 घंटों के लिए देना जो है मुनासिब नहीं है। तो हो सकता है कि चारों प्रोविंस में जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रोटेस्ट करें या वो किसी तरीके से किसी सियासी शख्सियात से रब्ता करें या पॉलिटिकल पार्टीज़ इसमें इन्वॉल्व हो जाएं या कोर्ट तक केस चला जाए। तो हो सकता है कि शायद फ़ीस में कुछ कमी हो सके। तो अगर ऐसा होता है तो आप जल्दबाजी करेंगे और ज़्यादा फ़ीस जमा करा देंगे, जो कि मुनासिब बात नहीं है। तो थोड़ा सा सब्र करने में कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, क्या क्या चीज़ें आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त आपको चाहिए होंगी, इसके बारे में मालूमात मैं आपको सुबह तक दूंगा। सुबह एक और वीडियो में बनाऊंगा जिसमें आपको तमाम डिटेल्स डॉक्यूमेंट्स के हवाले से और रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है उस हवाले से मिलेगी। इसके अलावा स्टूडेंट्स मेरे पास क्वेश्चन भेज रहे होते हैं कि सर हम टेस्ट सेंटर अपना कौन सा रखें। देखिए, ये आपका अपना ज़ाती फ़ैसला है। आपके पेरेंट्स क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, मैं इसमें इंटरफेयर करूं ये मुनासिब नहीं लगता। लेकिन बात है मशवरे की, तो मेरे हिसाब से आपके जो बलूचिस्तान का टेस्ट है वो लगातार काफ़ी सालों से मुश्किल बनाया जा रहा है। न्यूमेरिकल्स काफ़ी दिए जाते हैं, इक्वेशंस केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा होती हैं, बहुत सारे ज़्यादा रट्टे वाले सवाल भी होते हैं, कॉन्सेप्ट बहुत कम होता है। तो इस वजह से जो बच्चे हैं वो स्कोर कर पा रहे होते हैं 140, 145, 142, 135, जिसकी वजह से उनकी सीट्स जो हैं वो रह जाती हैं। इसलिए मैंने तो कोशिश की कि एक केस करके किसी तरीके से पीएमडीसी पॉलिसी को चेंज करवाया जाए, लेकिन यहाँ अदालती निज़ाम इंतहाई सुस्त है। तो जो हेयरिंग्स होती हैं वो बहुत लेट होती हैं। तो अभी तक वो उस चीज़ पे तो इस साल मुझे अमल होते हुए दिखाई नहीं दे रहा। वो चीज़ चलती रहेगी, अगले साल पे उसको देखा जाएगा क्या हम केस के ज़रिए कुछ चेंज ला सकते हैं या नहीं। इस साल के लिए आप लोगों को अब कुछ करना तो है। अब केस नहीं हो रहा तो फिर को क्या तरीका अडॉप्ट करें। तो अगेन फिर से जो इस्लामाबाद में टेस्ट देगा या जो पंजाब में टेस्ट देगा उसका स्कोर हाई होगा। आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स जो अफोर्ड कर सकते हैं वो भागेंगे, वो अपना टेस्ट सेंटर इस्लामाबाद रखेंगे या पंजाब का कोई इलाका रखेंगे, वो हाई स्कोर करके आएंगे और आपका जो हक है वो उस पर वो डाका डाल देंगे। यानी कि मैं ये नहीं कह रहा कि वो स्टूडेंट्स कोई कम होंगे, वो भी अच्छी पढ़ाई करने वाले हैं, वहाँ पे जाके टेस्ट ज़रूर दे रहे हैं, लेकिन अच्छे पढ़ने वाले होंगे। लेकिन मामला ये है कि जो डिस्ट्रिक्ट मेरिट है उसका फ़ैसला होना चाहिए एक जैसे सवालों के ऊपर। अब बलूचिस्तान का टेस्ट अलग है, केपी का टेस्ट अलग है, इस्लामाबाद का टेस्ट अलग है, पंजाब का टेस्ट अलग है। तो इस बुनियाद पे अगर आप अलग अलग टेस्ट दे के एक ही डिस्ट्रिक्ट से compete करेंगे, अपने एक ही प्रोविंस के मेडिकल कॉलेज में अपना रिज़ल्ट सबमिट करेंगे, तो वो तो सिर्फ स्कोर को देखेंगे और स्कोर हाई मिल रहा है इस्लामाबाद में या फिर पंजाब में। तो मेरा मशवरा आप सबके लिए यही रहेगा, अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, आप अगर सीट हासिल करना चाहते हैं तो फिर आपको टेस्ट सेंटर या तो इस्लामाबाद रखना चाहिए या तो पंजाब रखना चाहिए। अब स्टूडेंट कहते हैं सर इन दोनों में से कैसे सिलेक्शन करें, या इस्लामाबाद या पंजाब, क्या किस तरफ जाएं हम। तो अगर मैं डाटा देखूं पिछले 15 सालों का, तो पिछले 15 सालों में पंजाब का जो टेस्ट यूएचएस ले रही है वो लगातार आसान बन रहा है। आसान से मुराद कॉन्सेप्चुअल, आसान से मुराद जिसने पढ़ाई की होगी वो बड़े आराम से उसको क्रैक कर लेगा। पिछले 2 सालों को अगर देखें, 2 सालों में फेडरल का टेस्ट भी आसान बन रहा है। तो फेडरल का टेस्ट भी इजी होता है, पंजाब का टेस्ट भी इजी होता है। कोई एक आप अगर सेंटर रख लेते हैं तो आपका जो स्कोर होगा वो हाई रेंज में ही होगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये सवाल ही भेज रहे हैं कि सर अगर हम इस्लामाबाद अपना टेस्ट सेंटर रखते हैं जहां पर फेडरल की बुक्स जो हैं यूटिलाइज़ की जाएंगी, तो हमने तो फेडरल की बुक्स को पढ़ा ही नहीं है, हमने तो बलूचिस्तान बोर्ड की बुक्स को देखा है। तो
बलूचिस्तान बोर्ड की बुक्स बहुत अच्छी लिखी हुई हैं। अगर आपने अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट से उनको पढ़ा है तो ज़रूर वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई होगा इस्लामाबाद में भी। ऐसा नहीं हो सकता कि एंजाइम यहाँ पर प्रोटीन है तो जनाब इस्लामाबाद में वो कार्बोहाइड्रेट बन जाएगा, या माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो पावर हाउस ऑफ द सेल है बलूचिस्तान में तो जनाब वो इस्लामाबाद में बन जाएगा कोई और चीज़। इस तरह मुमकिन नहीं है। आपका बेसिक कॉन्सेप्ट हमेशा सेम रहता है। हाँ, ऐसा ज़रूर है कि कुछ जो पॉइंट्स हैं वो फेडरल बोर्ड्स की बुक्स में एक्स्ट्रा हो सकते हैं, तो आपने ये करना है कि अभी भी आपके पास तकरीबन 50-55 दिन के आसपास मौजूद हैं। आप इनको प्रॉपरली यूटिलाइज़ करें। जो आप बलूचिस्तान बोर्ड की बुक से रिवीजन कर रहे हैं उस रिवीजन के वक्त टॉपिक बाय टॉपिक आप फेडरल बोर्ड की बुक्स को भी अपने सामने रखें। जो पंजाब के किसी सेंटर में टेस्ट दे रहे हैं वो पंजाब बोर्ड की बुक्स को अपने सामने रखें। एक एक टॉपिक जो है बलूचिस्तान बोर्ड की बुक से रिवाइज करते जाएं, उसी को देखते जाएं आप फेडरल बोर्ड की बुक से, और कोई एक्स्ट्रा पॉइंट अगर मिल रहा है तो उसको आप नोट कर लें, उसको याद कर लें। अभी भी ये मुमकिन है। थोड़ा टच दे दें, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स देख लें, बाकी आप बड़े आराम से, अगर आपने कॉन्सेप्चुअल स्टडी की है तो चाहे इस्लामाबाद का टेस्ट हो चाहे पंजाब का टेस्ट हो, आप मज़े से उसको क्रैक कर सकते हैं। इस नर्वसनेस में ना रहें, इस परेशानी में ना रहें कि आपने बलूचिस्तान बोर्ड की बुक्स पढ़ी हैं तो आपकी सीट जो है वो इस्लामाबाद वाले टेस्ट के ज़रिए नहीं हो सकती। बिल्कुल हो सकती है। टेस्ट अगर आसान है तो आप बिल्कुल उसको अटैम्प्ट कर सकते हैं, उसको अवेल कर सकते हैं। बस थोड़ी सी हिम्मत ये करनी है, ख़ास तौर पे लड़कियाँ। लड़के तो चले जाएंगे, टिकट बुक करवाएंगे और इस्लामाबाद में या पंजाब में कहीं पर टेस्ट देंगे। मसला है लड़कियों का। लड़कियाँ जो है वो डिपेंडेंट होती हैं अपने पेरेंट्स के ऊपर। अब सारे पेरेंट्स इतने सपोर्टिव नहीं होते, इसलिए वो अपने इलाके में टेस्ट देने पे मजबूर हो जाते हैं और मुश्किल टेस्ट आता है। तो मेरी उन पेरेंट्स से रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप थोड़ा सा इन बच्चों को सपोर्ट करें तो फिर आप इनको ज़रूर इस्लामाबाद या फिर लाहौर की तरफ ले जाएं, ताकि वहाँ पर ये आसान टेस्ट देकर अच्छा स्कोर करें और डॉक्टर बनकर आपका नाम रोशन कर सकें। शुक्रिया।